Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is International System of Units. अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो उन्हें लाइक कर दें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथ जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। Our first topic is SI यूनिट्स। SI यूनिट्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम SI यूनिट्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI यूनिट्स। Explanation. The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurement. They are the modern form of metric system. Measuring is not simply counting. स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हर मुल्क में पैमाइश के पैमाने मुख्तलिफ होते हैं। तो इस तरह जब लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करते थे तो उन्हें वहाँ कोई चीज़ बेचनी या ख़रीदनी हो तो उन्हें अपनी बात समझाने में मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि वहाँ के मेजरमेंट के पैमाने उनके मुल्क के मेजरमेंट के पैमानों से क्वाइट डिफरेंट होते थे। मिसाल के तौर पे अगर आप बाहर मुल्क में जाके कहें कि आपको एक सेर दूध चाहिए तो वहाँ सेर का पैमाना यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए आपको लीटर में बात करनी पड़ेगी, तब उन्हें बात समझ में आएगी। और अगर आप कहीं जाकर ये कहें कि आपको 2 गज़ कपड़ा चाहिए तो उन्हें ये भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि गज़ मकामी यूनिट है और वैसे लेंथ की पैमाइश के लिए इंटरनेशनली मीटर इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कितने मीटर कपड़ा चाहिए। एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू बाय फ्लोर फ्रॉम द शॉप वी नीड टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड फ्लोर। फॉर दिस वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग अननोन क्वांटिटीज़। फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ वी नीड यूनिट्स। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी भी दुकान से आटा ख़रीदना हो तो हमें आटे की मिकदार के साथ साथ कितना आटा चाहिए ये भी बताना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ कह देंगे कि हमें 4 या 5 आटा चाहिए तो शॉपकीपर को समझ में नहीं आएगी कि आपको 4 या 5 बैग्स चाहिए या 4 या 5 किलो आटा चाहिए। इसीलिए हमें सही से एक्सप्लेन करने के लिए कि हमें कितना आटा चाहिए, हमें क्वांटिटी के साथ साथ यूनिट की भी ज़रूरत है। SI यूनिट्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ SI यूनिट्स, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट हमेशा 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स में की जाती है। एक होते हैं बेस यूनिट्स और दूसरे होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक ये मौजूद है। पहले हम बेस यूनिट्स के बारे में समझ लेते हैं कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। Definition है the units that describe base quantities are called base units. Every base quantity has its own SI unit. जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, लेंथ, मैस, इन सब को हम बेस यूनिट्स में मेजर करते हैं। और SI बेस यूनिट्स वही होते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये इंटरनेशनली यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ सबसे पहली बेस क्वांटिटी लेंथ है, इसको स्मॉल l से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट मीटर है, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है और मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। बेस क्वांटिटी अगर मैस हो तो उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है और किलोग्राम का सिंबल है kg। टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं और इसका बेस यूनिट है सेकंड और इसको s से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट है केल्विन और इसको हम K से डिनोट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट है कैंडला और इसको हम CD से डिनोट करते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, इसका बेस यूनिट है एम्पियर, इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं और इसको एम्पियर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम एन से डिनोट करते हैं और इसका बेस यूनिट है मोल, यानी कि सब्सटेंस को मोल में मेजर किया जाता है और इसका सिंबल है MOL। अब हम डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में समझ लेते हैं। डेफिनेशन है द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। एवरी डेराइव्ड क्वांटिटी हैज़ इट्स ओन SI यूनिट। जो भी हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनको डेराइव्ड यूनिट्स में मेजर किया जाता है और डेराइव्ड यूनिट्स बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से हासिल किए जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है derived units comprise 2 or more base units multiplied or divided together, such as the unit of volume is cubic meter, meter cube, and it is obtained by multiplying the unit of length, meter, thrice. derived unit derived quantities को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और derived quantities आपको पता है कि बेस क्वांटिटीज़ से ही हासिल की जाती हैं, इसीलिए जो derived units हैं वो भी बेस यूनिट से ही हासिल किए जाते हैं। जिस तरह वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर है और ये जो हमारे पास लेंथ जो बेस क्वांटिटी है उसका यूनिट मीटर, उसको 3 दफ़ा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर हासिल होता है। एक और एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। द यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, मीटर इज़ द unit of length and second is the unit of time. So the unit of speed is obtained by dividing the unit of length by the unit of time. Speed एक derived quantity है और इसका unit है मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड कैसे हासिल किया है हमने ये यूनिट? हमने ये यूनिट 2 बेस यूनिट्स मीटर और सेकेंड को डिवाइड करके हासिल किया है। मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है और लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और सेकेंड टाइम का यूनिट है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। इन दोनों के यूनिट्स को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास स्पीड का यूनिट हासिल हुआ। सो द यूनिट ऑफ स्पीड इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द यूनिट ऑफ लेंथ बाय द यूनिट ऑफ टाइम। जब हमने इन दोनों बेस यूनिट्स को डिवाइड किया तो हमारे पास यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड हासिल हुआ। स्टूडेंट्स, अब ये बात याद रखें कि डिराइव्ड यूनिट्स को बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हासिल किया जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, हम देख लेते हैं कि उनके यूनिट्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पीड, उसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड और उसका सिंबल है मीटर पर सेकेंड। मीटर सेकेंड के ऊपर हम लिख देते हैं -1। एक्सेलरेशन, इसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लिख देते हैं मीटर और सेकेंड के ऊपर हम लिख देते हैं -2। वॉल्यूम, इसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है क्यूबिक मीटर और इसका सिंबल है m³। एरिया, इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है स्क्वायर मीटर और इसका सिंबल है मीटर स्क्वायर। फोर्स, इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है न्यूटन और इसका सिंबल है कैपिटल N और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी, इसको हम रो, इस साइन को हम रो कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं और इसका यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और इसका सिंबल है kg मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। लास्ट क्वांटिटी है चार्ज और इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट है कूलम और इसका सिंबल है कैपिटल C और AS, मीन्स एम्पियर सेकेंड। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।